हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अर्पित और आज हम बात करेंगे पीडल एडिमा के बारे में। पीडल एडिमा है क्या? पीडल एडिमा बेसिकली होता है जब आपका जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर से पानी रिस के पैरों में इकट्ठा हो जाता है ब्लड वेसल्स के बाहर, उसको पीडल एडिमा बोलते हैं। अब पीडल एडिमा के कुछ कारण फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मतलब यह एक बीमारी की ओर भी संकेत कर सकता है या फिर नॉर्मली आपके फिजियोलॉजिकल कारणों की वजह से पीडल एडिमा हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कारण जैसे कि किसी की हाइट लंबी हो या फिर किसी का जो काम है वो इस तरह हो जो बहुत ही लंबे टाइम तक खड़े होने का हो या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठने का जिसका काम हो, उसमें हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे प्रोटीन कम लेना। यदि कोई खाने में कम प्रोटीन लेता है या फिर किसी के अंदर मोटापा ज़्यादा है, उसके अंदर पीडल एडिमा हो सकता है। बाकी कुछ एक बीमारियां भी जैसे थायराइड, थायराइड में भी पीडल एडिमा मिलता है। ये तो कुछ एक बेसिक है जिसमें वर्कअप के दौरान ये कुछ एक 4-5 चीज़ बहुत कॉमन है। फिर जो बाकी अति गंभीर कारण आते हैं पीडल एडिमा के, उसके अंदर अपना ऑर्गन सिस्टम, या तो हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है या किडनी या फिर लिवर इन्वॉल्व हो सकता है। हार्ट में यदि हार्ट पे असर पड़ता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से पीडल एडिमा मिल सकता है। किडनीज में यदि किडनी फेल हो जाती है, जो सीकेडी, तो ऐसी कंडीशन में भी पीडल एडिमा मिलता है। या फिर लिवर सिरोसिस में भी लिवर फेलियर हो जाता है, उसमें भी पीडल एडिमा मिल सकता है। बाकी कुछ एक इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है शरीर के अंदर, यदि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए और जो लिम्फेटिक आपके लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जब वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से लिम्फ प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और पीडल एडिमा हो जाएगा। बाकी कुछ एक कारण और हैं जो कि मिलते तो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि वीनस इनसफिशिएंसी हो। जिस प्रकार से हार्ट हमारा होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, ठीक उसी प्रकार से सोलियस मसल होती है पैर में जो नीचे से ब्लड को ऊपर पंप करती है। यदि उसकी इनसफिशिएंसी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रॉपरली ऊपर नहीं जा पाएगा, तो नीचे इकट्ठा होना शुरू होगा, जिसकी वजह से भी रिस्क के ब्लड वेसल्स के अंदर से बाहर आएगा, उसमें भी पीडल एडिमा मिलेगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है वीनस इनसफिशिएंसी, तो इसमें खतरा है क्लॉट भी बन जाते हैं। वो क्लॉट निकल के हार्ट ब्रेन कहीं भी जा सकते हैं। तो ये पीडल एडिमा के बेसिक कुछ कारण थे। तो अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट से पहले प्रॉपर वर्कअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पीडल एडिमा का कारण क्या है। कोई शरीर का कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है, हार्ट हो सकता है, लंग, हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, या फिर किडनी जैसे कि हम बात कर चुके हैं, या फिर थायराइड तो नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसका काम कैसा है, उसके काम को चेक करेंगे प्रॉपरली। इस हिसाब से उसकी हिस्ट्री लेके प्रॉपर वर्कअप करेंगे, जो भी पीडल एडिमा का कॉज होगा उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ एक बेसिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर पीडल एडिमा बहुत मिनिमम है तो ऐसी कंडीशन में लिम्ब एलिवेशन कर सकते हैं। लिम्ब एलिवेशन में हम कर सकते हैं पैर को हार्ट से ऊपर रखना, जैसे कि अगर पैर के नीचे रात को सोते समय तकिया लगाएं तो इससे भी काफ़ी हद तक पीडल एडिमा कम हो सकता है। दूसरा, हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉकिंग्स, जो यदि हम पैर में इस्तेमाल करते हैं, इससे भी पीडल एडिमा में काफ़ी राहत मिलती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, पोस्चर ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रखना है। यदि आपका बैठने का काम है तो आप एक स्टूल सामने रख सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। बाकी वर्कअप करके जो भी आपका मेन कारण है उसका, उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।